चुनाव को लेकर आचार संहिता कुछ समय बाद लगने वाली है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में सभा कर चुनाव की तैयारी कर दी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आने वाले समय में बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। उसी बातों को लेकर हम आज बहेड़ के काकरा मोहम्मदपुर गांव पहुंचे, जहां पर हमारे साथ बुजुर्ग बैठे। उनसे पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में बहेड़ में कितना विकास कार्य हुआ, कितना नहीं। इसी बात को लेकर हम उनसे बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी सर? कितना खुश है पिछले जो 4.5 साल 5 साल में राजस्थान में जो विकास हुआ है? बहेड़ जीरो है। तो आप ना खुश हैं? ना खुश। तो किस तरह की सरकार चाहिए आप? सरकार को कैंडिडेट बढ़िया हो, पिछवा सरकार ही से यह कैंडिडेट तो वहां बेकार थे। कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजना उनका कुछ लाभ मिला नहीं मिला? मान किम भी मिले नहीं। तो बीजेपी की तरफ वोट बैंक रहेगा या कांग्रेस की तरफ? कोई बढ़िया कैंडिडेट हो की तरफ। रोहता से जी किस तरह देख रहे हैं सर आप? पिछले मैं देखिए ना को हमारा जो राजस्थान है वो पतन की तरफ जा रहा है। एक तो इसमें भ्रष्टाचार करप्शन ये बहुत ज्यादा फैल गया है और घर घर में मतलब ऐसे बच्चे पैदा हो गए उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है सरकार की तरफ से। जगह जगह डाउनगिरी हो गई है। जो नवी की पीढ़ी है वो इतनी खड्डे में जा रही है कि न कोई शिक्षा का प्रचार न करो। और हमारे विधायक साहब तो है वो इस चीज की तरफ नहीं देख रहे। वो नए विकास की तरफ देख रहे हैं, नए बच्चों के भविष्य के बारे में देख रहे हैं। कोई सोच समझ उसकी नहीं है। विधायक साहब कहते हैं मैंने 5 साल में इतना विकास कर दिया। पिछले 70 सड़क बनाई, सड़क पर क्या गोली चलाने के लिए आएंगे बच्चे? बच्चे पढ़ाई शिक्षा के विभाग में उन्होंने क्या दिखाई बताओ? पीडब्ल्यूडी से या केंद्र सरकार से जो भी वो आते हैं वो या वो तो उसमें क्या किया उन्होंने? वो तो होगा यूआईटी से जो काम होगा उनमें वो अपना प्रवृत्ति दिखाते हैं। पानी नहीं है हमारे यहाँ। विधायक साहब ना कर कब देख कितनी बार जीतने के बाद में आज तक हमारे गांव में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा कि आप प्यासे हो, क्या है आपके पास पानी की किल्लत है या नहीं है? फिर बताओ हम क्या करें। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का क्षेत्र है अपना गांव जो पिछड़ा हुआ है या क्या है? हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। बच्चे जो गांव से जाते हैं दूर तक जाते पढ़ने जाते हैं उनको न कोई अध्यापक सही है, न अध्यापकों पर कोई अंकुश है, न कोई जो मर्जी जब आते हैं मर्जी जब चले जाते हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि गुंडागर्दी भ्रष्टाचार, हाँ तो विधायक तो ये कहता है कि नहीं मैंने 5 साल में इतना काम किया है ना भ्रष्टाचार। तो मैं तो ये देख रहा हूँ हमारे जो पंचायत है इस क्षेत्रीय एरिया में घर घर में गुंडागर्दी हो रही है। जगह जगह पे नुकड़ों पर बच्चे बैठते हैं, किसी को लूट खसोट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई सब्जी बेचने जाता है मंडी में तो उसको भी रास्ते में लूट लेते हैं। अभी अब हमारे पड़ोस में एक लड़का था, वो मिर्च बेचने गया था, उसको मतलब बुरी तरह पीटा उसको, उसके पैसे छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया और बुरी दशा कर दी उसकी। तो बताओ उसकी गुंडागर्दी कहाँ मिट गई? तो पिछले जो कांग्रेस और बीजेपी ने जो विकास कार्य किए, मतलब वैसे कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। तो जो कार्य वो अपनी मर्जी से करते हैं वो करते हैं, जिनमें उनको बेनिफिट होता है, उनको पैसा मिलता है या उसको कुछ भी कुछ मिलता है उसके लिए करते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे कहने पर और हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। गुल्लाराम। किस तरह की समस्या है गांव में? तो पानी कोई नहीं मारते, जामक में कोई नहीं पीने का पानी। तो पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं, उनसे कुछ नहीं। पानी कोई नहीं विकास पूछड़ा बड़ी को मार विकास काम चाहे पी भाव पानी कोई नहीं मार। कांग्रेस और बीजेपी इस बार आमने सामने रहेंगी, किस और मत रहेगा? हमारे तो कांग्रेस में ज्यादा दी से वोट भी कांग्रेस की तरफ मतदान रहेगा। हाँ कितनी बार वोट दिया, कांग्रेस नहीं दिया। कांग्रेस में भी 3 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, संजय यादव, बस्तीराम और आरसी। अब वो देखेंगे, देखो वो कहीं टिकट मिले टिकट के आधार पर है। टिकट पर ही दी थी तो कांग्रेस में वोट। लाला राम नाम है। किस तरह को देख रहे हैं आप विधानसभा चुनाव जो आप मैदान में हैं? हमारे विधायक यहाँ कोई विकास नहीं किया। गांव में विशेषकर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं करवाया। विधायक से फुल नाराज, पूरा गांव नाराज है। क्या चाहेंगे अब हम कैसी सरकार बननी चाहिए? हमें कांग्रेस सरकार के चाहते हैं और यहाँ कांग्रेस सरकार है, पूरा गांव कांग्रेस के साथ रहता है, इसलिए यहाँ विधायक साहब ने यहाँ कोई विकास नहीं करवाया। जिस तरह भी बुजुर्गों ने बताया कि गुंडागर्दी चरम सीमा पे। हाँ, यहाँ पर गुंडागर्दी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया है विधायक साहब ने, इसलिए गांव की नाराजगी है। और एक कांग्रेसी गांव है, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। बहुत दूर दूर से टैंकरों से पानी मंगवा कर ये अपना जीवन यापन करें। शरीफ खान नाम है। तो काकरा मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के हैं। तो पिछले 5 सालों में किस तरह का काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए, कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये शायद इसमें भी नहीं, हम
3 साल के लिए पानी से ऐसे तरस रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं। अब हमारे बस की बात नहीं बोरिंग करना, बिलवाड़ा मशीन हमारे बस की बात नहीं, लेकिन आज 3 साल होगी पानी के लिए ऐसे ऐसे भटक रहे हैं। अब ये हमें क्या फ़ायदा? सरपंच कोई कामयाब नहीं है, हमने सरपंच एमएलए सबको ढोल लिए, हमारे लिए तो कुछ भी काम नहीं हो रहा थे। बात ये है साहब, क्लियर बात है। और एक हम अल्पसंख्यक में हैं, हमारे एक कब्रिस्तान है जो कि सरकार की ज़मीन दी हुई है, उसकी बाउंड्री के लिए मैंने कई साल से चक्कर काटा हूँ, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। एसडीएम, कलेक्टर, हमने सबके पास डोल लिए, हमारी कोई नहीं सुनता। सरपंच हमारे गांव को नहीं सुनता जी, आपकी उप सरपंच भी यहाँ बैठा है और सरपंच वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। विधायक जी तो कहते हैं 5 साल में इतना विकास। विधायक जी की विधायक करवाता होगा सारा मेरे मुंगाली जी। हमारे गांव का जो विधायक साहब, ये मौसमपुर गांव है, मोहम्मदपुर, कहते हैं कि वहाँ बहुत तगड़ा स्वागत हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ मौसमपुर के वो ये नहीं कहते कि हमसे यहाँ से मतलब वोट ही नहीं मिलती, गुजरों की वोट की जरूरत ही नहीं है। हमारे गांव की बात है, लेकिन ये अगर दूसरा गांव, उस गांव में उस स्वागत होता है। अगर ये मौसमपुर में तो कभी आए नहीं, आज तक इस गांव में आए नहीं अभी तक। पिछड़ा हुआ गांव माना रखा। हाँ, पिछड़ा हुआ गांव मान रखा है, तो हमारे गांव जब पिछड़ा मान रखा है तो फिर वोटों की जरूरत क्या है? यहाँ जसवंत साहब भी आ लिए, सभी आ लिए, लेकिन पानी के बारे में हमारे अब तक किसी ने सुनाई नहीं। कि हमने रोज भटकते पंचायत समिति में जा चुके, वहाँ पे अक्सर पानी नहीं है, पानी नहीं है। बस आज पानी नहीं है तो जल नहीं तो जीवन भी नहीं है, बेकार है। पिछले 5 सालों की बात करें और अब चुनाव नजदीक है, किस तरह अब चुनाव तो नजदीक होने के बाद में हर आदमी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अब तो हर आदमी भग रहे हैं। अगर भाई चलो वहाँ पे चलो, मैं करवा दूंगा, लेकिन करवाता कोई नहीं है ना। करवाए तभी तो वो चीज़ का पता होता है कि जब आदमी समस्या नहीं सुनेंगे तो फिर उसके फायदा क्या है? वोट तो दे रहे हैं, वोट तो जब भी देंगे अब भी देंगे, वोट तो देना ही है। वोट को क्या करेंगे? वोट तो देना ही है, चाहे सरपंच के हो, एमएलए, किसी को वोट देते ही है। बात यह है। और हम जब यहाँ तक पंचायत समिति के वोट जाते, अगर भाई ठीक है हमारे वोट अगर नहीं भी डालेंगे तो लोग बाग मतलब भाई तेरा माहौल नहीं है, अपना आप भी डाल देते हैं वोटों को, भाई तेरी जरूरत भी नहीं है। बात यह है। तो अब कांग्रेस में जिस तरह 3 प्रत्याशी मैदान में और बीजेपी में बाबा बालकनाथ की बात सुनो आप। जब इनके गुरुजी थे चांदना जी, खूब बड़े मंत्री थे, खूब पैसे वाले भी थे, उन्होंने हम यहाँ पे एमएलए भी जिताया और सांसद भी जिताया। 25 करोड़ रुपए उनके खाते में थे, लेकिन 25 करोड़ रुपए होने से क्या फायदा जब हमारे यहाँ पानी नहीं है? 25 करोड़ रुपए करेंगे क्या? एक बात सोचने की है। तो यही बात अब वो तो हो ही रहा है। कितना खुश है आप? मैं खुशी की तो कोई बात ही नहीं। कांग्रेस सरकार से खुश नहीं है, विधायक से खुश नहीं है, किस तरह का है? अरे साहब आप क्या बताएं, हमारे तो गांव में 5 साल हो गए, कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और क्या अब हम किसको दोष दें? सरकार को दें, बता रहे किसको दें? और क्या क्या समस्या है गाँव में? नहीं, हमारी तो सिर्फ पानी की समस्या है गाँव में, एक भी व्यवस्था नहीं पीने के पानी की हमारे गाँव पूरे। कांग्रेस से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनका नाम जो सामने है, संजय यादव, बस्तीराम और डॉक्टर आरसी यादव। वही बीजेपी से बाबा बालकनाथ है, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के बेटे मोहित यादव हैं और डॉक्टर सानू हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आप, कांग्रेस की तरफ रहेगा रुझान या बीजेपी की तरफ? सर हमारे गांव में तो कांग्रेस का रुझान ज्यादा रहता है, कांग्रेस का रुझान ज्यादा रहता है गांव, बीजेपी का नहीं। तो अब जिस तरह 5 सालों में विकास कार्य हुए गांव में, जो समस्याएं आपने विधायक से उन बातों को लेकर संपर्क किया नहीं किया? संपर्क किया था साहब, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। तो आप ना खुश है? ना खुश नहीं है। जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या है और पिछले कई सालों से इसके लिए वो तरसते रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक आए या कोई भी सांसद, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। आने वाले समय में जिस तरह का प्रत्याशी मैदान में आएगा उसको देखकर ही वोट किया जाएगा। हंसराज, बिंदास न्यूज़, राजस्थान।